नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर पाल शैली तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं उन्हें शामिल किया है। लेकिन उनसे पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है उन्हें भी शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं कौन से है वे प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, किस कलाकार को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों पर छवि चित्र बनाने का काम सौंपा गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस कलाकार को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों पर छवि चित्र बनाने का काम सौंपा गया था? तो दोस्तों वे कलाकार थे आपके के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी को ये कार्य सौंपा गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस मूर्तिकार ने नए संसद भवन का अशोक स्तंभ बनाया है? ये क्वेश्चन आपका करंट है एक तरह से आपका, और अभी ये जो क्वेश्चन आपका चर्चाओं में रहा है आपका, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि किस मूर्तिकार ने नए संसद भवन का अशोक स्तंभ बनाया है। इसमें आपका जवाब है व्यास, लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास ने अभी हाल ही में नए संसद भवन का अशोक स्तंभ बनाया है। अशोक स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर होते हैं उनका निर्माण किया है लक्ष्मण व्यास ने, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, किस ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है? इसमें आपका जवाब है संगीत राज में। संगीत राज ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपकी जो परीक्षाएं हैं, भले वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नेट हो या एलटीजीआईसी, उन सभी में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी उम्मीद से इन्हें इस वीडियो में आज जोड़ा है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय चित्रकला किस कलाकार की पुस्तक है? भारतीय चित्रकला किस कलाकार की पुस्तक है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर है हेमंत मिश्रा की भारतीय चित्रकला। लेकिन इसके अलावा भारतीय चित्रकला जो पुस्तक है वो वाचस्पति गैरोला ने भी लिखी है, ठीक है। अगर आपका वाचस्पति गैरोला ऑप्शन में नहीं है तो आप हेमंत मिश्रा लगा सकते हैं। भारत की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हेमंत मिश्रा। ऑप्शन में नहीं मिले तो आप वाचस्पति गैरोला भी राइट लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, जोधपुर शैली में लगभग 1000 से 1500 तक चित्रित अनेक पोथियाँ प्राप्त होती हैं। जोधपुर शैली में लगभग 1000 से 1500 तक चित्रित अनेक पोथियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये जो पोथियाँ है ये किस धर्म से संबंध रखती है? तो इसमें जो आपका जवाब है राइट वो है आपका जैन धर्म से। जैन धर्म की या जैन संप्रदाय से संबंधित 1000 से 1500 तक की अनेक चित्रित पोथियाँ जोधपुर से प्राप्त होती हैं, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, 1800 ईसा में निर्मित 1800 ईसा में या 18वीं शताब्दी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? 18वीं शताब्दी में निर्मित
दशहरा दरबार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 18वीं शताब्दी में निर्मित दशहरा दरबार नामक चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका जोधपुर शैली। जोधपुर शैली का सुंदर उदाहरण माना जाता है दशहरा दरबार। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, किन ग्रंथों में हमें अल्पना चित्रों की परंपरा का पता चलता है? किन ग्रंथों में हमें अल्पना चित्रों की परंपरा का पता चलता है? दोस्तों जो आपकी अल्पना है, अल्पना आपकी एक लोक कला है और अल्पना का संबंध जो अल्पना लोक कला है आपकी, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है, आप याद रखेंगे। अल्पना लोक कला का संबंध पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से। ये जो लोक कला है आपकी, इसी प्रकार की आपकी 2-3 लोक कलाएँ हैं। जैसे आपकी अल्पना पश्चिम बंगाल की हो गई, इसके बाद आपकी एक लोक कला आती है अपहन। अपहन लोक कला का संबंध बिहार से है। तीनों को याद रखेंगे आप, अल्पना पश्चिम बंगाल, अपहन बिहार की है, और एक आप आती है आपकी आपना। आपना का संबंध गढ़वाल से है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तीनों ही लोक कला आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा इस प्रकार से है, लेकिन सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन तो रह ही गया हमारा। इसमें लिखा है कि किन ग्रंथों में हमें अल्पना चित्रों की परंपरा का पता चलता है? तो दोस्तों हमें अल्पना में जैन ग्रंथ के चित्रों का पता चलता है, आप याद रखेंगे। और अल्पना आपकी पश्चिम बंगाल की लोक कला है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कामदेव की शिक्षा किस पाश्चात्य कलाकार का चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कामदेव की शिक्षा किस पाश्चात्य कलाकार का चित्र है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका टीशियन का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है कामदेव की शिक्षा। और कामदेव जो है आपका, कामदेव को पाश्चात्य कला में क्यूपिड कहते हैं, क्यूपिड, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका भोपाल में स्थित है, आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुलेर के राजा रूपचंद्र को किस मुगल बादशाह का समर्थन मिला था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, गुलेर के राजा रूपचंद्र को किस मुगल बादशाह का समर्थन मिला था? इसमें आपके लिए राइट जवाब है शाहजहाँ का समर्थन मिला था 1610 से 1635 तक, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस प्रसिद्ध ग्रंथ को आनंद का गुलिस्ता भी कहा जाता है? किस ग्रंथ को आनंद का गुलिस्ता भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है रसमंजरी को आनंद का गुलिस्ता भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, 12वीं शताब्दी का गीत गोविंद ग्रंथ है जिसमें
श्लोकों का उल्लेख किया गया है? आप याद रखेंगे कि जो आपका गीत गोविंद है जिसके लेखक जयदेव है, जयदेव लिखित गीत गोविंद में 300 श्लोक मिलते हैं, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो ये हमें 12 मासा का वर्णन कवि प्रिया में मिलता है। 12 मासा का वर्णन कवि प्रिया में मिलता है, आप याद रखेंगे। वैसे एक ग्रंथ भी है 12 मासा जिसके लेखक है जयराज। 12 मासा के लेखक है जयराज, और जो 12 मासा का वर्णन मिलता है हमें वो कवि प्रिया में मिलता है, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा डॉक्टर आर ए अग्रवाल, सॉरी आर के होगा, डॉक्टर आर के अग्रवाल की पुस्तक क्या है? तो डॉक्टर आर के अग्रवाल की पुस्तक का नाम है कला विलास। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद रखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल की पुस्तक कला विलास है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कला समीक्षक ग्लैडस्टोन सोलमन किस गुफा के नारी चित्रण से प्रभावित थे? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कला समीक्षक ग्लैडस्टोन सोलमन किस गुफा के नारी चित्रण से प्रभावित थे? तो इसमें आपका जवाब है अजंता गुफा। अजंता गुफा के नारी चित्रण से प्रभावित थे कला समीक्षक ग्लैडस्टोन सोलमन। और यहाँ का एक चित्र है आपका मानसन राजकुमारी, जिसके भाव की प्रशंसा गिरफित मोदी ने भी की है। वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है आपका मानसन राजकुमारी, गुफा संख्या 16 में पाया जाता है। और जो अजंता गुफा है आपकी, अजंता गुफा में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को आधार मानकर चित्रण कार्य किया गया है। और भगवान बुद्ध की 547 जातक कथाओं का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्रीहिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में प्रकाशित किया है? तो दोस्तों इसमें आपका जवाब है अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने प्रकाशित किया है 1948 में, आप याद रखेंगे। इसी के साथ ही आज के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं, और चलते हैं हम अपने आज की जो 50 नंबरों की सीरीज है, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल से लेकर पाल शैली तक। इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन, एलिफेंटा में ब्रह्मा मूर्ति को क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एलिफेंटा में ब्राह्मण मूर्ति को किस अवस्था में दिखाया गया है? ऑप्शन है बैठे हुए, योग मुद्रा में, स्वतंत्र अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। स्वतंत्र अवस्था में दिखाया गया है ब्रह्म मूर्ति को, एलिफेंटा की ब्रह्म मूर्ति को स्वतंत्र अवस्था में दिखाया गया है, आप याद रखेंगे। ये जो आपकी एलिफेंटा गुफा है इसमें हमें 7 गुफाएं प्राप्त होती हैं, 7 गुफाएं, और ये अपनी त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नटराज मूर्ति एलिफेंटा की, जो नटराज मूर्ति है एलिफेंटा की, इसमें कितनी भुजाएं मिली हैं हमें? एलिफेंटा की नटराज मूर्ति में कितनी भुजाएं पाई जाती है? ऑप्शन है 12, 4, 8 या 6। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है सी ऑप्शन राइट होगा, 8 भुजाएं पाई जाती हैं
नटराज की मूर्ति में जो हमें एलिफेंटा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा की मूर्तियाँ कहाँ से प्रेरित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एलिफेंटा गुफा की मूर्तियाँ कहाँ से प्रेरित है। ऑप्शन है आपके लिए उत्तरी भारतीय मूर्तिकला से, बी ऑप्शन है आपका पूर्वी भारतीय मूर्तिकला से, सी ऑप्शन है आपके लिए दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से, या पश्चिमी भारतीय मूर्तिकला से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी राइट है आपका, दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रभावित है एलिफेंटा गुफा की मूर्तियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहनेरी गुफा में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है 108, 109, 104 या 34 गुफाएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 109 गुफाएं कान्हेरी गुफा में प्राप्त हुई हैं, और कान्हेरी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहनेरी गुफा में कैसी आकृतियाँ अधिक बनी हैं। कहनेरी गुफा में कैसी आकृतियाँ अधिक बनी हैं। ऑप्शन ए पशु की आकृतियाँ, ऑप्शन बी बुद्ध की आकृतियाँ, ऑप्शन सी मानवीय आकृतियाँ, और ऑप्शन डी है आपका मानवीय लघु आकृतियाँ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानवीय आकृतियाँ। सॉरी सी नहीं, डी ऑप्शन राइट है आपका, मानवीय लघु आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन डी राइट है आपका, मानवीय लघु आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं आपकी कहनेरी गुफा से, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की किस गुफा को जनवासा के नाम से जानते हैं। एलोरा की किस गुफा को जनवासा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके लिए गुफा संख्या 22 को, गुफा संख्या 16 को, गुफा संख्या 25 को, या गुफा संख्या 15 को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है गुफा संख्या 25 को जानते हैं हम जनवासा के नाम से। गुफा संख्या 22 आपकी नीलकंठ के नाम से जानी जाती है, गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर, और गुफा संख्या 25 जनवासा, और गुफा संख्या 15 को हम 10 अवतार के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे। और ये जो आपकी एलोरा गुफा है इसमें हमें 34 गुफाएं प्राप्त हुई है, और ये तीनों धर्म से संबंध रखती है। और एलोरा की गुफा संख्या 16 में हमें कैलाशनाथ मंदिर प्राप्त हुआ है जो एलोरा की जान कहलाता है। ये विश्वविख्यात है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू शिव मंदिर है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफा संख्या 10, एलोरा की गुफा संख्या 10 किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है आपके लिए जगन्नाथ, सुतार झोपड़ी, महामयूरी, रावण की खाई। इसमें राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुतार झोपड़ी। गुफा संख्या 10 सुतार झोपड़ी के नाम से जानी जाती है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सित्तलवासन गुफा की खोज कब हुई थी। सित्तलवासन गुफा की खोज कब हुई थी। ऑप्शन है 1930 में, 1932 में, 1934 में, या 1935 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है 1934 में। प्रोफेसर दुर्बिल ने सित्तलवासन गुफा की खोज की थी 1934 में, आप याद रखेंगे। और सित्तलवासन गुफा में 4 या 5 गुफाएं पाई जाती हैं, और ये आपकी गुफा पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था, आप याद रखेंगे। तमिलनाडु तंजौर में आपकी सित्तलवासन गुफा पाई जाती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सित्तलवासन गुफा के तीसरे चित्र में किसका अंकन देखने को मिलता है। सित्तलवासन गुफा के तीसरे चित्र में किसका अंकन देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके पास अप्सराओं का,
राजा रानी का, कमल का या अर्धनारीश्वर का? तो दोस्तों इसमें आपके लिए राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर का। अर्धनारीश्वर का दृश्य हमें तीसरे दृश्य में या तीसरे चित्र में देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतलवासन गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शीतलवासन गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन है आपके लिए प्रोफेसर दुर्बिल ने, टी.एस. गोपीनाथ ने, शिवराम मुर्रे ने या पावेल ने? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है टी.एस. गोपीनाथ। ऑप्शन बी राइट है आपका, टी.एस. गोपीनाथ ने शीतलवासन गुफा को सबसे पहले देखा था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिगिरिया गुफा की कितनी प्रतिलिपियां पेस्टल में बनी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिगिरिया गुफा की कितनी प्रतिलिपियां पेस्टल रंगों में बनाई गई हैं? ऑप्शन है 15 में, 17 में, 13 में, कितनी प्रतिलिपियां बनी हैं, कितनी प्रतिलिपियां पेस्टल रंग में बनी हैं? 15, 17, 13 या 19? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है सी ऑप्शन राइट है आपका 13 प्रतिलिपियां सिगिरिया गुफा की पेस्टल रंगों में बनाई गई है, आप याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सिगिरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां है, कितनी प्रतिलिपियां सूक्ष्म माध्यम में बनाई गई हैं? तो आपकी 13 प्रतिलिपियां बनाई गई हैं। सिगिरिया में आपकी 6 गुफाएं हैं और सिगिरिया गुफा आपकी श्रीलंका में पाई जाती है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिगिरिया गुफा से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर करा दिया कि सिगिरिया गुफा से आपकी 6 गुफाएं प्राप्त होती हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा की ब्राह्मण मूर्तियों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एलिफेंटा की ब्राह्मण मूर्तियों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके लिए स्टेला क्रैमरिस, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें आपका राइट जवाब है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने एलिफेंटा की ब्राह्मण मूर्तियों को प्रकाश में लाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिगिरिया गुफा के दूसरे पैनल की माप क्या है? सिगिरिया गुफा के दूसरे पैनल की माप क्या है? ऑप्शन ए आपके लिए 26 सही 1/2, 41 सही 1/2, 26 सही 1/4 या 41 सही 1/4? तो इसमें आपका जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। ऑप्शन डी राइट है आपका। सिगिरिया के दूसरे पैनल की जो माप है वो है आपकी 41 सही 1/4 राइट है आपकी, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीतलवासन गुफा का वर्ण विधान अति उत्तम है, जिसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? शीतलवासन गुफा का वर्ण विधान अति उत्तम है, जिसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके लिए नीला और लाल, सफ़ेद काला, पीला हरा या पीला लाल? इसमें राइट जवाब है पीला हरा। ऑप्शन सी राइट है आपका, पीला हरा। पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, बाघ की किस गुफा में केंद्र में एक विशाल कक्ष पाया गया है? बाघ की किस गुफा में केंद्र में एक विशाल कक्ष पाया गया है? पहली गुफा में, पांचवी गुफा में, तीसरी गुफा में या चौथी गुफा में? इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी गुफा के मध्य एक विशाल कक्ष पाया गया है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाग में
कुल कितनी गुफाएं हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके पास 5 गुफाएं, 7 गुफाएं, 9 गुफाएं या 4 गुफाएं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है 9 गुफाएं। बाग में कुल 9 गुफाएं पाई जाती हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितनी गुफाएं सुरक्षित हैं? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बाग में कितनी गुफाएं सुरक्षित है जिनके हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, वे गुफाएं हैं 5। और इन 5 गुफाओं का आपसे नाम भी पूछ लिया जाता है। पहली गुफा आपकी ग्रह गुफा, नंबर 2 गोसाई गुफा या 5 पांडव की गुफा, तीसरी आपकी हाथी खाना, चौथी रंग महल और गुफा संख्या 5 आपकी बुद्ध की पाठशाला है। आप याद रखेंगे। बाग की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है और गुप्त काल को जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अजंता की किस गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है? अजंता की किस गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है? आपके पास ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 8। तो इसमें आपका राइट जवाब है गुफा संख्या 13। गुफा संख्या 13 के सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं हमें, लेकिन अगर बात की जाए कि अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन गुफा हमारी गुफा संख्या 10 मानी जाती है और सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 13 के हैं। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, गुलाम याजदानी को पुरातत्व विभाग अजंता का निर्देशक कब नियुक्त किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गुलाम याजदानी को पुरातात्विक विभाग अजंता का निर्देशक कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1908 में, 1928 में, 1918 में या 1938 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है 1918 में। 1918 में गुलाम याजदानी को पुरातात्विक विभाग का निर्देशक बनाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? ऑप्शन है आपके पास शैव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या ब्राह्मण धर्म से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंध रखती है आपकी सिगिरिया गुफा। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्न में से किस गुफा को प्रेक्षागार भी कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास बाघ गुफा को, शीतलवासन गुफा को, जोगीमारा गुफा को या सीता बोगड़ा को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीता बोगड़ा को। सीता बोगड़ा को हम प्रेक्षागार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा गुफाओं में 2 गुफाएं पाई जाती हैं, एक का नाम जोगीमारा और दूसरी सीता बोगड़ा। और सीता बोगड़ा को हम प्रेक्षागार भी कहते हैं। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने जोगीमारा का समयकाल प्रथम शताब्दी बताया है? किस विद्वान ने जोगीमारा गुफा का समयकाल प्रथम शताब्दी बताया है? ऑप्शन है डॉक्टर ब्लॉक ने, ऑप्शन बी विसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल मौध्य ने और ऑप्शन डी है आपका मेजर फोम ने। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है विसेंट स्मिथ। ऑप्शन बी राइट है आपका। जोगीमारा का जो समयकाल प्रथम शताब्दी बताया है वो विसेंट स्मिथ ने बताया है। और डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार ये गुफा 3री शताब्दी अर्थात 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। और डॉक्टर ब्लॉक ने ही 1904 में जोगीमारा गुफा की खोज की थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की किस गुफा से जोगीमारा के चित्रों की तुलना की जाती है? अजंता की किस गुफा से जोगीमारा के चित्रों की तुलना की जाती है? ऑप्शन है
गुफा संख्या 6 से, गुफा संख्या 10 से, गुफा संख्या 17 से या गुफा संख्या 16 से? इसमें आपका जो राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, गुफा संख्या 10 से। गुफा संख्या 10 से जोगीमारा गुफा के चित्रों की तुलना की जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जेम्स फर्ग्यूसन ने भारत में आकर अजंता के चित्रों का कितने वर्ष तक अध्ययन किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जेम्स फर्ग्यूसन ने भारत में आकर अजंता के चित्रों का कितने वर्ष तक अध्ययन किया? ऑप्शन है आपके पास 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी राइट होगा, 4 वर्ष अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जोगीमारा गुफा में कैसे धरातल का प्रयोग किया गया है? जोगीमारा गुफा में कैसे धरातल का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है केवल समतल, केवल खुरदुरे, इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इन दोनों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पाल शैली में अनुकरण किया गया है मुगल शैली का, ईरानी शैली का, सिंधु घाटी का या अजंता शैली का? तो इसमें जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी राइट होगा, अजंता शैली का अनुकरण किया गया है पाल शैली में। पाल शैली में अजंता शैली का अनुकरण किया गया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने कब की थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने कब की थी? 740 से 750 में, 750 से 760, 770 से 780 या 750 से 770? तो इसमें जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, 750 से 770 में पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने की थी। और सबसे पहले पाल पोथियों का प्रारंभी पाल शैली से ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल पोथी चित्रों का समयकाल क्या है? पाल पोथी चित्रों का समयकाल क्या है? ऑप्शन है आपके पास 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी? तो इसमें जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी पाल पोथी चित्रों का समयकाल माना जाता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंध रखती है? पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंध रखती है? ऑप्शन है आपके पास शैव धर्म, जैन धर्म, भागवत से या महायान बौद्ध धर्म से? तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखती है पाल पोथियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल शैली में सचित्र पोथियाँ कितनी प्राप्त हुई है? पाल शैली में सचित्र पोथियाँ कितनी संख्या में प्राप्त हुई है? ऑप्शन है 2 दर्जन, 2 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन या 4 दर्जन? इसमें राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 दर्जन से अधिक पाल पोथियाँ प्राप्त हुई है आपकी पाल शैली से। 2 दर्जन से अधिक पाल पोथियाँ मिली है पाल शैली में, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन है आपके पास प्रकृति का, रंग का, रेखा का या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी, रेखा का।
प्रागैतिहासिक काल में अधिक महत्व रेखा का है और रेखा के साथ रंग का है, आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप रेखा वरी करेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है या चित्रकला करना प्रारंभ किया था? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आधुनिक काल के मानव ने, वैदिक काल के मानव ने, उत्तर पाषाण काल के मानव ने या मध्य पाषाण काल के मानव ने। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर पाषाण काल, या इसे हम नवपाषाण काल भी कहते हैं, नवपाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका वायनाड एडकल। वायनाड एडकल गुफाएं किस प्रदेश के अंतर्गत आती है? वायनाड एडकल गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? उनका संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, बिहार, केरल या आंध्र प्रदेश। इसमें जो राइट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, केरल में। वायनाड एडकल गुफाओं का संबंध केरल गुफा से है, या एक केरल में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? भीमबेटका, बादामी की गुफा, अजंता की गुफा या वायनाड एडकल की गुफाएं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए, भीमबेटका की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है। और यहाँ से हमें 600 गुफाएं प्राप्त हुई है और इसकी खोज 1958 में प्रोफेसर वाकणकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से खनिज रंग नहीं है। निम्नलिखित में से खनिज रंग नहीं है, गेरू, रामराज, पेवड़ी या एक्रेलिक रंग। तो इसमें जो आप राइट जवाब लगाएंगे वो है आपका ऑप्शन डी, एक्रेलिक रंग आपका खनिज रंग नहीं है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट बाथ किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? द ग्रेट बाथ किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, धोलावीरा से या मोहनजोदारो से। तो इसमें जो आप राइट जवाब लगाएंगे वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो से द ग्रेट बाथ मिला है, अर्थात स्नानागार, विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है साथियों, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में या गुजरात में। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है आपका धोलावीरा। और धोलावीरा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इसे हम धोलावीरा का प्राचीन नाम है या इसका अर्थ है धोला कुआं, और धोला कुआं ही धोले कुआं का अर्थ धोलावीरा है और धोलावीरा का अर्थ सफ़ेद कुआं है, आप याद रखेंगे। और यहाँ से जो प्रसिद्ध मिला है 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी थे धर्मनिरपेक्ष, पुजारी, धार्मिक या आडंबरवादी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, धार्मिक थे। हड़प्पावासी धार्मिक थे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किस पत्थर से बनाई गई है? सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किस पत्थर से बनाई गई है? ऑप्शन है तांबे से, ऑप्शन बी संगमरमर से, ऑप्शन सी है आपका कांसा से या ऑप्शन डी चूना पत्थर से। तो इसमें जो आप राइट जवाब लगाएंगे वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
चूना पत्थर से बनाई गई है सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? ऑप्शन है करधरनी का, पाजेब का, निक्स का या भुजाबंद का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निक्स। ये वहाँ के क्या था, ये रुपया था एक निक्स, ठीक है। ये कोई आभूषण नहीं है, ये मुद्रा है वहाँ की निक्स। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसका प्रयोग आभूषण के रूप में नहीं हुआ है, ये मुद्रा थी निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुंजीय रेखा प्रदर्शित करती है, एक पुंजीय रेखा प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। ऑप्शन नाटकीयता को, स्थिरता को, प्रसार को या संघर्ष को। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रसार को दर्शाती है एक पुंजीय रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तान के मुख्य भेद है, तान के मुख्य भेद है प्रकाश, छाया, मध्य प्रकाश या ये सभी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन, ये सभी। तान के मुख्य भेद तीनों है, प्रकाश, छाया और मध्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन है आपके पास सफ़ेद रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में या काले रंग में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी, पीले रंग में सबसे अधिक प्रकाश की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है आपके पास 6, 3, 4 या 2। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। पोत 3 प्रकार की होती है, प्राप्त पोत, सर्जित पोत और अनुकर्त पोत। ये तीनों पोत के प्रकार है, प्राप्त पोत, अनुकर्त पोत, सर्जित पोत। और अनुकर्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? ऑप्शन 8 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 4 भागों में। दोस्तों इसमें राइट जवाब है आपका ऑप्शन सी, 2 भागों में। 2 भागों में रूप का वर्गीकरण किया गया है। वे 2 रूप कौन कौन से हैं, एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिख दें। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, ऑलिव। ऑलिव रंगत किस रंगों के मिलाने से बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑलिव रंगत किस रंग के मिलाने से बनती है? ऑप्शन है आपके पास नारंगी और हरा, नारंगी और बैंगनी, हरा और बैंगनी या लाल और काला। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है हरा और बैंगनी। हरा और बैंगनी रंग को मिलाने से आपकी ओलिव रंगत बनती है और ये ओलिव रंगत आपकी तृतीय श्रेणी के रंग के अंतर्गत आती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, पीले प्रकाश में बैंगन का रंग कैसा दिखाई देगा? पीले प्रकाश में बैंगन का रंग कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन लाल रंग का, काले रंग का, नीले रंग का या पीले रंग का। तो इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन बी, काले रंग का दिखाई देगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, कौन सा तत्व सड़ांग नहीं है? कौन सा तत्व सड़ांग नहीं है? भाव, संतुलन, प्रमाण, लावण्य, योजना। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। संतुलन सड़ांग नहीं है, क्योंकि जो हमारे सड़ांग है वो है हमारे रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग इति चित्र सड़ांग। तो इसके अंतर्गत नहीं आता संतुलन। संतुलन आपका क्या है? चित्रकला के अंग है, तत्व है या सिद्धांत है? एक बार आप कमेंट में जरूर लिख दें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
आकृति मूलक कलाकार कौन है? आकृतिक मूलक कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके पास सूजा, रजा, आरा या हैबर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूजा। सूजा आपके आकृति मूलक है। रजा आपके रंगवादी या दृश्य कलाकार माने जाते हैं, दृश्य कलाकार। और के हैबर अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। और आरा अपने स्टिल लाइफ चित्रण के लिए विख्यात है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। वीर रस का रंग क्या होता है? वीर रस का रंग क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास लाल रंग, सफ़ेद रंग, लाल केसरिया या रक्त सिंदूरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, लाल केसरिया। लाल केसरिया रंग आपका वीर रस का रंग माना जाता है, आप याद रखेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।